प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को चार चीज़ों की बड़ी तलकीन की है, यानी चार तोहफे खास तौर पर अपनी उम्मत को दिए हैं और इनका बहुत दरस दिया है। पहले नंबर पर अक़ीदा तौहीद है, दूसरे नंबर पर वहदत इंसानियत है और तीसरे नंबर पर एहतराम इंसानियत है, चौथे नंबर पर मंजिल तुम्हारी कौन सी है, हकीकी मंजिल का तय्युन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को करके दिखाया है, उसके मुताबिक बतलाया है। तो ये चार तोहफे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दिए हैं। पहला अक़ीदा तौहीद कि अल्लाह के अलावा कोई भी खालिक नहीं है, माबूद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत पर सबसे बड़ा एहसान तौहीद का दरस देना है। उम्मत के लिए सबसे प्यारा तोहफा अक़ीदा तौहीद, ये नेमत उम्मत को देना है, इसके मुताबिक बतलाना है। ये नेमत ऐसी है, ये इंसान जो अपने से कहीं ज़्यादा मजबूर, अपने से बढ़कर ज़लील, बेहरकत, बेजानो मुर्दा, अपनी ही तख्लीक शुदा चीज़ों के सामने झुकता था। इससे ज़्यादा खौफ खाता था, इससे उम्मीदें वाबस्ता करता था, इनसे तवक्कुत बांधता था, इनके सामने सजदे होकर अपनी ज़मीनें झुका देता था, जिसके नतीजे में इसके अंदर बुज़दिली, ज़हनी इंतशार, बेइत्मादी और मरहम की बीमारियों ने जड़ें पकड़ ली, मजबूत से मजबूत होती चली गई। इस इंसान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ीदा तौहीद की तालीम दी, जो मिलावट से पाक, इंसानी फितरत के मुताबिक, इंसानी ज़हन के लिए सहलुल फहम। इस हयात बख्श अक़ीदा ने इंसान को बुज़दिली के गहरे ग़ार से पूरी हिफाज़त के साथ निकाल बाहर कर दिया। इसी अक़ीदा ने इंसान को हर मखलूक से आज़ाद, न डर, बेफ़िक्र बना दिया। रब्बे ज़ुल जलाल उसके कसम है, उम्मत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एहसान बहुत बड़ा एहसान है, एहसान अज़ीम है। ये मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा, सबसे बारी, जलीलुल क़द्र, मनफ़अत बख्श, नक़ाइस से महफूज़, कजी से दूर, हिदायत से भरपूर, निहायत प्यारा तोहफ़ा है। कौन सा? अक़ीदा तौहीद। दूसरे नंबर वहदत इंसानियत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा बड़ा एहसान हम पर अपनी उम्मत पर वहदत इंसानी का तसव्वुर पेश करना है। ये इंसान जो कौमों, बरादरियों, आला तबकों में इस तरह बटा हुआ था कि कहीं आपस में इंसान और जानवरों से फ़र्क का मुशाहिदा हो रहा था। ये चीज़ देखने में आ रही थी, कहीं आका और उलमा का फ़र्क कायम हो गया था।
कहीं माबूद इबादत करने वाले और जिसकी इबादत की जा रही है अब्द माबूद किसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। इंसानियत छाए इस हलाकत भरे दबीज़ और गहरे बादलों को हटाने का कोई नुस्खा किसी हकीम के पास न था। ऐसे में एक सदा फ़ज़ाओं में गूंजी, समातों से टकराई। वो क्या थी? ऐ लोगों, तुम्हारा परवरदिगार एक है। या अय्युहन नास इन्ना रब्बकुम वाहिदुन। तुम्हारा परवरदिगार एक है, तुम्हारा बाप भी एक है, तुम सब औलाद आदम हो और आदम मिट्टी से बने थे। अल्लाह ताला के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा पाक है। किसी अरबी आदमी पर फजीलत नहीं मगर तक़वा की बुनियाद पर। तक़वा होगा तो फजीलत हासिल कर लेगा, वो आला मकाम हासिल कर लेगा, रब ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर लेगा। तो वहदत इंसानियत के तसव्वुर से भरपूर इस ऐलान के एक लफ्ज़ पर इंसानियत ने गौर किया, चाँच परखा। इसके हर लफ्ज़ में जादू भरी जाज़बियत और कशिश महसूस हुई। दिलो दमों पर जाहिलियत भरी हुई थी, उसको हटा दिया गया। जो जाहिलियत बड़ी कायम चट्टानों में शगाफ और तराड़े पड़ी और आसमान जाहिलियत का सामने से हटा। आसमान दुनिया ने देखा, हाँ रश्क भरी निगाहों से आंखें खोल के देखा। शैतान की उम्मीदें दम तोड़ गई, उसकी ख्वाहिशों का गला घुट गया। उसकी हिम्मत की कमर टूट गई। वो अपने सर पर ज़िल्लत और रसवाई बड़ी मिट्टी डालने लग गया। इसलिए कि रूम से शुएब इस्लाम में आया, आका के दरबार में आया। फारिस से सलमान आया, हबशा से बिलाल आया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। मक्के से मुहाजिर आया, मदीने से अंसार आया। आपस में ऐसे शेरो शकर हो गए, बाहम ऐसे मिल गए कि इनफिरादी शनाख्त मुमकिन न रही। और आज अरब का फर्क गया, अरब आजम का फर्क गया। मादी हवालों से छोटे बड़े की तमीज़ ही उठ गई। गरीब की गुर्बत का इतना दुख खुद गरीब को नहीं होता था जितना नबी के गुलाम, नबी के दोहरे दामाद उस्मान के दिल में होता था। उस्मान के माल की खुशी उस्मान गनी को इतनी नहीं होती थी जितनी गरीब की आंखों में दिखाई देती थी। रब्बे जुल जलाल की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के लिए अजीम तोहफा है, जिसकी नज़ीर इंसानियत की झोली में है ही नहीं। कौन सा तोहफा? पहला तोहफा था अक़ीदा तौहीद। दूसरा तोहफा वहदत इंसानियत। तीसरा तोहफा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिया, वो भी बड़ा कीमती तोहफा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा बड़ा तोहफा जलीलुल कदर, अजीम तोहफा एहतराम इंसानियत का दिया। इसका दर्स दिया, इसकी तालीम दी।
वो मुआशरा जिसमें मामूली बेकीमत अशिया को मुक़द्दस और पालतू बनाकर इस पर इंसानी जानों की भेंट चढ़ाने का दस्तूर था और रवाज था। इस मुआशरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के दिलो दिमाग पर ये नक्श बिठा दिया कि इंसान इस कायनात का सबसे ज़्यादा कीमती काबिल एहतराम लायक मोहब्बत और मुस्तहिक़ हिफाजत वजूद है, हिफाजत के लायक है। इसका मकाम इतना बुलंद है कि इसके ऊपर सिर्फ खालिक कायनात की हस्ती रहती है। खालिक कायनात ने ये सारा कारखाना आलम इसी इंसान के लिए पैदा किया है, इसको मुकर्रम बनाया है, इसे ज़मीन पर अपना नायब बनाया है। अगर खालिक कायनात का तकर्रुब हासिल करना चाहते हो, इसके महबूब बनना चाहते हो, तो दिल के कान खोल कर पूरी तवज्जो से बात सुनो। अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहेगा, ए फर्ज़ंद आदम, ए औलाद आदम, मैं बीमार हुआ, मुझे देखने न आया। बंदा कहेगा, परवरदिगार, मैं तेरी आदत क्या कर सकता हूँ। रब्बुल आलमीन का इरशाद होगा कि क्या तुझे मालूम नहीं हुआ मेरा बंदा बीमार हो गया था, तो उसकी इयादत को नहीं गया। तुझे मालूम नहीं था कि अगर तू इसकी इयादत करता तो मुझे इसके पास पाता।